ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले शांति के सागर शिव बाबा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखो, बाबा बात कर रहा है दिव्य दृष्टि की। कहता है बाबा तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है और उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा ही तुम परमात्मा को भी देख सकते हो और आत्मा को भी देख सकते हो। तो उस दिव्य दृष्टि के बारे में हम देखेंगे, कब मिलती, कैसे मिलती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आज की मुरली में आई है, ड्रामा का रहस्य। कौन सा रहस्य? बाबा ने कहा कि जो कुछ पास हुआ वो फिर से होगा, तो तुम्हें किसी की भक्ति नहीं छुड़वानी। तो मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि तुम अपनी भक्ति क्यों करते हो। ठीक है भाई, अब उनका पार्ट है और जब समझ में आ जाएगा तो भक्ति तो अपने आप छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता है। गुड्डे गुड़ियों का खेल नजर आने लगता है। खैर, किसी को हमें कोशिश भी नहीं करनी कि भक्ति छोड़ाने की बात। तीसरी बात है, आत्मा और परमात्मा का साइज कोई अलग अलग नहीं होता है कि कोई आत्मा छोटी हो परमात्मा बड़ा हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसको भी हम देखेंगे। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में डिफरेंस तो है ही है। आज बाबा ने एक और बात कही है कि टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होता है। अब आज की अगर टीचिंग प्रणाली देखी जाए तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ओबीडिएंट सर्वेंट कहेंगे या कमाओ बिजनेसमैन कहेंगे? आजकल तो सब धंधा होता है बहुत ज़्यादा। हालांकि टीचर की बड़ी वैल्यू थी समाज में। टीचर मतलब जो अपने फीचर से टीच करता था, सबको समझाता था, तो उसके बारे में कहा जाता था। तो इसको भी हम थोड़ा देखेंगे। और बाबा कह रहा है पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ये हमें महसूस होता है कि नहीं होता है, वो हमें चेक करना है। नौधा भक्ति की भी बात आई है। बाबा कहता है देखो कि तुमको मैं नई नई बातें सुनाता हूँ, मुरली नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो। चिल्लाते हो मतलब आत्मा को सुख नहीं मिलता है, तो आत्मा चुरपुर करती है। और आज आंखें कैसे सिविल क्रिमिनल से बनानी है उसके बारे में भी बाबा ने कहा। और बाबा शब्द की अगर स्मृति रहे तो हम कारण को निवारण में बदल सकते हैं और अचल अटल रह सकते हैं। तो और जो आत्मा एक परमात्मा के प्रभाव में रहेगी वो किसी दूसरी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकती है। तो ये आज की मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं, जिसमें विशेष पॉइंट जो बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि। कहा जाता है महाभारत काल में पांडवों और कौरवों का जब युद्ध डिसाइड हो गया कि अब युद्ध होगा ही, तो कहा जाता धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, तो वो कैसे देखेंगे। तो उनको देखने के लिए कि धृतराष्ट्र को कैसे पता चले, तो कहा जाता है जो संजय थे, जो उनके पास बैठते थे, उनको जो है दिव्य दृष्टि दी गई कि तुम इस दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को सारा हालचाल सुनाते रहना। और जैसा कि सीरियलों में दिखाया भी महाभारत में कि वो पहले ही श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कर्तव्य। पहला श्लोक ही वो पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजया। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है?
कौरव क्या कर रहे हैं, पांडव क्या कर रहे हैं। तो ये पहला श्लोक ही है, मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, पांडव इस समय क्या कर रहे हैं। तो शुरुआत होती है वहां से। अब ये तो हो गई दुनिया की बात, तो वो फिर संजय देख करके बताता है पांडव ये कर रहे हैं, कौरव ये कर रहे हैं, ऐसा करके बताता है। अब उस समय ये बताया गया, ये दिव्य दृष्टि उनको मिली जिस दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्होंने वहां से बैठे बैठे वहां की बातें देख ली और बता दिया कि ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है। ये हो गई स्थूल बात। एक्चुअली इस तरह की कोई दिव्य दृष्टि नहीं मिलती कि यहाँ से बैठे बैठे हम देख सकें। हाँ, आज के परिवेश में दिव्य दृष्टि को आप बोल सकते हो कि मैच वहाँ चल रहा है और हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, वहाँ कैमरा लगा हुआ, हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, ये भी होता है ना। तो वो उस समय की बात है, तो पता नहीं कैमरा था कि नहीं था, और पता नहीं अभी ये सारी तुलनात्मक है, तो कैमरे की तो कोई बात ही नहीं, ये बताया गया तो समझने की बात है। अब इसको अगर हम ज्ञान के लिहाज से लें तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो दिव्य दृष्टि देता है। दिव्य दृष्टि की मतलब ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र देता है, जिस नेत्र के द्वारा हम समझते हैं। क्या समझते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा हो सकता है। अब आत्मा दिखाई तो देती नहीं। अगर इसको हम साइंटिफिक रूप से लें तो वाईफाई, क्या हम वाईफाई को देख सकते हैं, मोबाइल के सिग्नल को देख सकते हैं? नहीं। अब वाईफाई इस कमरे में दिख नहीं रही है जहां भी आप बैठे हैं, लेकिन अगर राइट पासवर्ड डालो, राइट ऑपरेटर डालो, यूजर आईडी डालो, तो वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा और फोन चलने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से दिव्य बुद्धि जो भगवान देता है, यानी अगर सही पासवर्ड है, अगर आत्मा की सही अनुभूति है, परमात्मा का कनेक्शन करने की पास की सही है, जो बाबा ने थोड़े दिन पहले बताया था, मतलब आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो क्या होगा, वो बुद्धि विबुद्धि से दिखाई देगा। तो ये अच्छी तरह से समझना है। उससे ही हम देख सकते हैं आत्मा और परमात्मा को, और कोई स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकता। अगर मान लो किसी को साक्षात्कार भी हो जाए तो उससे क्या, जैसे उस दिन बाबा ने कहा था अभी 2-4 दिन पहले ही, कि विवेकानंद को उनके जो गुरु थे, देखा उन आत्मा निकल के उसके अंदर समा गई, तो उससे कुछ होने वाला तो नहीं है ना। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझ करके फिर पुरुषार्थ करना, यही एक बात है जिसको बाबा कह रहा है कि दिव्य बुद्धि द्वारा ही तुम खुद को भी समझ सकते हो, खुदा को समझ सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि वो भगवान कोई साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन सुप्रीम रूह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गुणों में सुप्रीम है, परमात्मा है, परे ते परे रहने वाला है, शक्तियों में परे है, ज्ञान में परे है, इसमें मुजरा नहीं। 5000 साल पहले भी भगवान ने ज्ञान सुनाया था, मुझे आत्मा ने सुना था, फिर से मैं आत्मा ही सुन रही हूँ, जिसको इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है, जैसे वाईफाई को नहीं देखा जा सकता है। साक्षात्कार भी होगा तो क्या होगा, भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, तो इन आंखों से देखते हैं। बाबा ने कहा वो है दिव्य दृष्टि, जो चीजें चैतन्य में दिखता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का, अब श्री कृष्ण तो वहां उस समय था नहीं ना, लेकिन जो दीदार हुआ तो उसी स्वरूप का दिखाई देता है। अभी जैसे मैं कल आपको बताऊं, जो हम जा करके देखे थे वो पीएमओ म्यूजियम में, अब उसमें सामने दिख रहा है जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां कुछ है नहीं, कोई मूर्ति नहीं, 3D का पिक्चर दिख रहा है, सामने से लाइट आ रही है, जैसे पहले
चलचित्र में हम सब देखते थे। तो ऐसा ही है, वो चित्र वहाँ पर दिखाई देता है, एग्जैक्टली ऐसे है, वो चित्र दिखाई देता है और गायब हो जाता है, वो है साक्षात्कार। तो ये बात मीरा को भी ऐसे हुआ होगा, है ना। परंतु ये समझना ना उससे मुक्ति मिलती है, ना जीवन मुक्ति मिलती साक्षात्कार से। दूसरी बात बाबा ने कहा, किसी को हमें भक्ति नहीं छुड़ानी। ड्रामा के बारे में बाबा ने कहा कि रिपीट होगा, इसलिए ड्रामा में अगर उसका पार्ट भक्ति का पूरा नहीं हुआ है तो ज्ञान नहीं चलेगी, वो भक्ति आत्मा करेगी करेगी। इसलिए हमें किसी की भक्ति छुड़ाने की मेहनत करनी नहीं। जब समझ जाएगा, ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा, तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी, छुड़ाना नहीं पड़ता है ना। तो ये अच्छी तरह से समझ करके हमें मेहनत करनी है कि भगवान, देखो भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान हमको पढ़ा रहा है तो पता नहीं होता है, तो नियम से रोज जा करके दर्शन करते हैं। अब देहधारियों के पास ही जाते हैं, बाबा तो निराकार कोई परमात्मा के लिए अच्छी तरह समझाता है, तो वो है जिस्मानी यात्रा। कितने धक्के खाते हैं। अब हम सब वैष्णो देवी जाते थे, और जब जाते थे तो चढ़ाई कर, मान लो हम पहुंचे, ट्रेन से गए, मान लो वो जम्मू तक जाते थे, फिर वहाँ से कटरा जाते थे, फिर वहाँ से पैदल चलते थे, करते करते 4-5 बज गया, चढ़ाई करते करते 9-10 बजा। थोड़ी देर लेटे, 1:30-2 बजे लोग जगा देता था और कहता था भाई ऐसा करो, चलो नहाओ धो, दर्शन करना है। उसमें लाइन में लगे 4-5 बजे 5-6 बजे तक दर्शन हुए। दर्शन करने का टाइम है, धक्के मार के बाहर। तो वहाँ धक्का खाना होता है। बाबा कहता है यहाँ कुछ धक्का नहीं करना है, समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद करने के लिए हमें हर समय बैठना नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप बैठ के ही याद करो, चलते फिरते भी याद कर सकते हो। तो बाबा ये हमें समझा रहा है ताकि हमें चलते फिरते याद आए। तीसरी बात बाबा ने कहा कि टीचर जो है हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होता है। अब आजकल के टीचर्स का तो पता नहीं, बट रियल में जो टीचर होते हैं वो सर्वेंट ही होते हैं बच्चों के। हमेशा बच्चों को गाइड करते हैं, सही राह दिखाते हैं। भगवान भी कहता मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। कितनी हुज्जत करके बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ, आके हमें पतित से पावन बनाओ। ये हम नहीं कहते कि सतयुग ले जाओ, वो तो कभी नहीं कहते। अब ये अलग बात है कि भगवान को पहचानते नहीं, श्री कृष्ण को समझ लेते, तो उनके लिए कहते आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, हम पापी हैं नीच, ऐसे कहते। तो ये सब समझना, देवताएं तो सतयुग में होंगे ना, कलयुग में तो होंगे नहीं। तो ये बात समझ करके हमें अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना। भगवान हमें आकर के नई नई बातें हर रोज मुरली में सुनाता है, इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा ने आज देखो क्या कहा कि मुरली तुमको नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो। चिल्लाने का मतलब नहीं, आवाज करते हो। मुरली नहीं मिली मतलब मुरली की कमी महसूस होती ना। अभी आपको ना मिले 1-2-4 दिन मुरली तो आपको कैसा लगेगा। पढ़ते तो हैं मुरली, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। तो बहुत भाई बहनों को पॉइंट याद भी रहते हैं। याद करना है, समझना है कि कैसे हम आत्मा ये शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, दूसरा छोड़ करके तीसरे में जाते हैं, कैसे पार्ट लेते हैं, कैसे हम गृहस्थ आश्रम में थे, है ना। पहले तो गृहस्थ आश्रम था ना, अभी तो गृहस्थ आश्रम नहीं है, अभी घर हो गया। देखो आश्रम गृह बोलते थे ना, घर, होम, अब ये सबके बड़े अलग अलग अर्थ हैं। आप सोचो इतने सारे शब्द हैं, घर, भवन, गृह, सदन, आश्रम, सब में बहुत फर्क होगा। इस पर आप लोग चिंतन करना, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि दो सब में फर्क क्या है, किसके लिए कहते हैं, है ना। तो सबका एक एक अलग ऊर्जा लेवल होती है। आश्रम होगा, मैं इतने हिंट्स दे रहा हूँ कि आश्रम होगा तो उसका ऊर्जा लेवल अलग होगा ना।
घर का अलग होगा, मकान का अलग होगा, होटल का अलग होगा, धर्मशाला का अलग होगा, तो सबकी ऊर्जा अलग अलग होगी। ये सारी बातें भगवान आकर के हमको मुंडे में सुनाता है। तो ये बात समझ करके हमें मेहनत करनी है। आज बाबा कह रहा है कि तुमको नई नई बातें समझाता हूँ। आज बाबा ने देखो क्या कहा, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों ही पवित्र होते, तो कैसे होता है ऐसा? तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिए? ये सारी बातें भगवान बैठ करके समझाता है कि कैसे वाम मार्ग में गए, फिर अपवित्र से पवित्र हुए। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझना। ये तो हम सबको पता है कि पूज्य को पवित्र कहा जाता है और पुजारी को पवित्र कहा जाता है। कल जैसे पूरी मुरली चली थी ना, एक शब्द के ऊपर, है ना, होलीएस्ट ऑफ द होली, वो परमात्मा है। आज भी बाबा कह रहा है कि आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, सब अंगों से क्रिमिनल आंखें। क्यों ऐसा कहता है बाबा? अगर इसकी आप गहराई में जाओगे तो जब तक हम कोई चीज देखते नहीं है तब तक हमारी बुद्धि चलायमान होती नहीं है, मन इधर उधर भटकता नहीं है। और आधा कल्प क्रिमिनल रहती हैं आंखें, आधा कल्प सिविल रहती हैं। सतयुग में क्रिमिनल नहीं होते, सतयुग में तो सबकी सिविलाइज्ड ही आंखें होती हैं। क्रिमिनल होते हैं तो असुर कहलाए जाते हैं। और एक चीज है, अगर क्रिमिनल ना हो तो भगवान आए क्यों सृष्टि पर? पतित से पावन बनाए, आए कैसे? इसलिए हमेशा ब्रह्मा को दो जगह दिखाते हैं। एक दिखाते हैं नीचे बैठ के तपस्या कर रहा है ब्राह्मणों के साथ, और एक ऊपर दिखाते हैं लास्ट में, जब तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है ना, तो तपस्या भी कर रहा है और फिर विनाश के टाइम भी। तो ये सारी बातें भगवान आकर के समझाता है। फिर हम जब उनको याद करते हैं आत्मा समझ के, तो याद करते करते हमारी अंतमति सुगति हो जाती है। देखिए बिल्कुल क्लियर बात है, अंत में हमें जो याद आएगा वैसे ही गति होगी। तो ये बात अच्छी तरह, अंतमति मतलब शरीर छोड़ते समय हमारी स्मृति कैसी, उसके हिसाब से हमारे संस्कार जाने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एट स्पॉट उसी समय जो अंतमति हुई, लेकिन अंतमति होगी कब? जो हमारा इस जन्म में जो जो हमने जैसा जैसा अपनी स्थिति बनाई है। इसलिए बाबा कहता है ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ये बात समझना है। बाबा ने आज कह दिया सर्वेसेबल बच्चों को बिठाएगा नहीं बाबा। तो बाबा कहता है कि तुम कितनों को बोलते हो आओ गॉडली बर्थ राइट लो, इसकी बात सही लो, सब नहीं आएंगे। जिनका पार्ट होगा वो आएंगे, जिनका पार्ट नहीं होगा नहीं आएंगे। भगवान तो आकर के हमें योग सिखला रहा है, इसलिए उसको योगेश्वर भी कहते हैं। अब ये अलग बात है कि लोग योगेश्वर श्री कृष्ण को समझ लेते हैं। श्री कृष्ण ने परमात्मा से, ईश्वर से योग लगा करके योगेश्वर कहलाए। ये सब समझने की बात है। बाबा तो कहता है तुम भी इस समय योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखला रहे हैं, तो तुम योगेश्वर बन गए, फिर राजराजेश्वर बनोगे, मतलब राजा बनोगे। अभी ज्ञानेश्वर हो, फिर राजराजेश्वर, राजाओं का राजा बनोगे। तो ये बात को अच्छी तरह से समझ के पुरुषार्थ करना है। आते हैं आज के वरदान पे। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भाव। देखो भगवान क्या कहता है, कोई भी परिस्थिति आए, परिस्थितियां तो आती ही आती हैं, और परिस्थिति आती है तो हिलाने वाली भी आती है। लेकिन बाबा ने कहा हलचल है, लेकिन बाबा कहा तो अचल बन जाएंगे। अब ये प्रैक्टिकल करके देखना, बोलने से नहीं होगा। जब परिस्थितियों के चिंतन में जाते हैं तो मुश्किल का अनुभव होता है। कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो
कारण ही निवारण बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई परिस्थिति आए, कोई कारण, जिस कारण से समस्या आई, वो कारण ही निवारण बन जाए, ये बड़ी बात है। बाबा कहता है, मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे परिस्थितियां चींटी समान। देखो तुलना भी कितनी बड़ी दी गई, पहाड़ जैसी परिस्थिति भी चींटी के समान है। तो ये मेहनत की बात है। क्योंकि हमारा समय बहुत सोचने में चला जाता है ना, फालतू चीजों में चला जाता है, सोचना नहीं।